Brought to you by Techno Camon 30 series. सीताराम। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, लोकसभा का चुनाव समाप्ति की ओर है और सबके मन में यही बात है कि 4 जून को क्या होने जा रहा है, किसकी सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार फिर से सत्ता में आएगी या फिर महागठबंधन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, क्या वो सच साबित होगा। गहन मंथन चल रहा है, चौक चौराहे पर सब जगह लोग बात कर रहे हैं कि आखिर कौन जीतेगा इस बार। अभी एक चरण का मतदान बाकी है 8 सीटों पर बिहार का, और देश में भी जो 57 सीट है उस पर भी बाकी है। निश्चित तौर पर सबकी निगाहें लगी हुई है 4 जून पर। अब इसको कैसे जाना जाए, कल जो है एग्जिट पोल भी आ जाएगा। जब आखिरी मतदान होगा उसके बाद एग्जिट पोल आ जाएंगे, तो उससे पहले कैसे जाना जाए कि आखिर सरकार किसकी बन रही है। हमारे साथ आचार्य विनम्र जी हैं। आचार्य जी के बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि कई भविष्यवाणियां सही हुई है, लेकिन ये भविष्यवक्ता नहीं है, ये ज्योतिष भी नहीं है, ये तांत्रिक भी नहीं है, ये हठ योगी है। और हठ योगी एक तरीके से आप देखिए जो साधक होता है वो, और साधना तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कन्याकुमारी में कर रहे हैं, चुनाव से ठीक पहले, परिणाम आने से ठीक पहले। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक में। सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि जो प्रधानमंत्री हैं, ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, साधक हैं, योगी हैं, क्या है वो। मतलब जब भी चुनाव का प्रचार खत्म होता है चले जाते हैं साधना में, तो उसका कुछ लाभ मिलता है उनको। सुजीत जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत जो है ये आध्यात्मिक दृष्टि से भारत को जाना जाता है। हर देश का अपना महत्व होता है। भारत का पहचान हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो धरोहर है उसके रूप में भारत के लोग जाने जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आज बने हैं, मुख्यमंत्री इससे पहले बने थे, लेकिन क्या आप उनकी पहले की तस्वीर देखेंगे, क्या वो हिमालय में नहीं गए? क्या उनकी हिमालय में उनकी जो तस्वीर, कुछ तस्वीर को देखेंगे, है ना, तो क्या वो साधक नहीं है ना। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे साधना करने से सीटें बढ़ जाती है क्या? नहीं, सीट से नहीं है। जब आप कोई कार्य करते हैं, जब कार्य की पूर्ण होता है तो उसकी पूर्णाहुति करते हैं। अच्छा, तो हमारे प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार का अंतिम चरण है, कल अंतिम चरण की उनकी जो है सो वोट है ना। तो वो जो है वो पूर्णाहुति, यानी उसको पूर्ण करना कि अभी जो ये चुनाव का जो पर्व हुआ है समाप्त होने जा रहा है, तो हम पूर्णाहुति, उस प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए वहां एकांत होने जा रहा है। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। सबको यही जानने की उत्सुकता है कि सरकार किसकी बन रही है देश में। दावे तो अपने अपने हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार, और महागठबंधन भी 300 के ऊपर सीट अपनी बता रहा है, तो सीट तो 543 सीट है। कौन जीत रहा है ये बताइए। सुजीत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो एक दल का मतलब अकेला वो है, अकेला सांसद है असुद्दीन ओवैसी, वो भी कहता मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो भी कहते प्रधानमंत्री बनूंगा, है ना। छोटी पार्टी का जो है वो भी कहता मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, बता रहे हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ा संगठन उसके साथ में है, ठीक है, तो अगर वो कहता कि 400 के पार, ठीक है, तो क्या गलत कह रहा है? आप क्यों नहीं कहते हैं कि जो है 500 के पार? अरे आप भी तो, विपक्ष तो कह सकता है ना कि 500 के पार में, क्योंकि उसके पास में वो शक्ति नहीं है, वो शक्ति नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी के पास वो शक्ति है। तो जैसे 14 में प्रधानमंत्री बने थे, जैसे 19 में बने थे, है ना, वैसे 24 में भी वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, हैं और रहेंगे, वो जब तक चाहेंगे। ये शब्द पर ध्यान दे, ऑन द रिकॉर्ड में कह रहा हूं कि मोदी सिर्फ 24 ही नहीं, 29 में भी एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब तय 29 में मोदी जी करेंगे कि क्या मैं नेतृत्व जो है 4थी बार में करूं, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं, मैं 3 साल पहले मैं ये लिख चुका हूं, ठीक है, इसमें सस्पिशन नहीं है।
विश्व की कोई शक्ति, ध्यान रहे, विश्व की कोई शक्ति नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। रोक के दिखाए, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी शक्तियां जुड़ी हुई है। इसमें कोई इफ बट बहुत नहीं सारे है। जो जीत जाने के बाद बहुत सारे आरोप भी लगते हैं ना कि ईवीएम हैक हो गया, तो क्या बहुत सारे चीजें विपक्ष की तरफ हमारे से। कहने का मतलब अगर ईवीएम हैक अगर हो रहा है, मतदाता साथ है ना उनके, बिल्कुल, तब तो ममता बनर्जी को नहीं आना चाहिए, ठीक है, अन्य राज्यों में नहीं आना चाहिए, हेमंत जी को नहीं आना चाहिए, ठीक है, तब तो ये तो कहेंगे 500 के पार। जब हैकिंग करना है तो दिक्कत क्या, तो मध्य प्रदेश ठीक है, सरकार चली जाएगी। सरकार बीजेपी की बनेगी, हाँ, बहुत सारे हाँ, लोग कह भी रहे हैं इस बात को। हाँ। संख्या क्या होगा, क्या लगता है आपको कि जो 400 पार का जो उनका दावा है वो पूरा होगा? 400 के पार तो नहीं, लेकिन 400 के भीतर है ना संख्या रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत, अपने बलबूते, जैसे 14 में, जैसे 19 में अपने बहुमत में, अपने बलबूते सरकार बना था, वैसे ही 24 में भी अपने बलबूते, यानी 303 सीट से इनका सीट बढ़ेगा। बहुमत तो 272 में भी है। हाँ, पिछली बार उनको 303 आया था, ठीक है, 2019 में। बिल्कुल। तो आप क्या कह रहे हैं कि 2019 में 303 से ऊपर जाएगा? हाँ, नीचे जाएगा? 303 से ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। हाँ, ऊपर जाएगा। अच्छा, और बाकी और जो एलाइन जो है हाँ, मैंने कहा ना कि 400 के भीतर एनडीए की जो है 400 के भीतर में हमें जरूरत नहीं है। 14 में भी जरूरत नहीं था, 19 में भी जरूरत नहीं था, लेकिन हमने सबों का साथ लिया, सबों का साथ लिया, सबों के साथ मिलकर सरकार बनाया। तो इस बार भी हम सबों को मिलकर साथ सरकार बनाएंगे। चलिए, तो ये तो हो गई देश की बात। और एक और सवाल हमारा है, ठीक है। उड़ीसा में भी विधानसभा का बिल्कुल, चुनाव हुआ, बिल्कुल। वहां भी बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है, प्रधानमंत्री खुद दावा किए कि वहां पर सरकार बदल जाएगी। क्या आपको लगता है वहां पर? निश्चित रूप से उड़ीसा में सत्ता परिवर्तन होगा ही, होना ही है। इस बार उड़ीसा में नया नेतृत्व, नया मुख्यमंत्री वहां पर होगा। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, वहां सत्ता परिवर्तन होना ही है, होगा ही। सरकार किसकी, बीजेपी की रहेगी या फिर नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। अच्छा, सत्ता परिवर्तन वहां पर है। सत्ता परिवर्तन। और भी आंध्र प्रदेश में भी चुनाव हो रहा है। आंध्र प्रदेश में जैसे आपने बातें हुई थी तो कहा कि आंध्र प्रदेश में हो सकता है फलाना, तो मैं कह रहा हूं कि आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी दूसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई देश की बात। और कुछ राज्यों के बारे में भी पूछ लेते हैं। हाँ, ठीक है। जैसे कि शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार में बीजेपी की या एनडीए की सीट बढ़ेगी या घटेगी? एनडीए की सीट पिछले बार से है ना घटेगी। हाँ, तो 39 में 39 था। हाँ, बढ़कर 39 से घटेगी। 40 हो जाता है। नहीं, 40 बढ़ेगी नहीं, 40 तो नहीं होगा। 40 तो नहीं होगा, 40 सीट घटेगी। चाहे वो 4 घटे, 6 घटे, 8 घटे, अच्छा, बस सीट घटेगी, बढ़ेगी नहीं। उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में सीट बढ़ेगी, बंगाल में? सीट बढ़ेगी, महाराष्ट्र में? मिला जुला रहेगा। मिला जुला रहेगा। तो चलिए, आपने ये दृश्य बताया देश में किन किन राज्यों में बीजेपी को या एनडीए को बढ़त मिल रही है। बिहार में जो आप कह रहे हैं, यहां पर दावा किया जा रहा था 40 के 40, तो 39 तो पिछली बार ही आ गया था। ठीक है, तो उससे ज्यादा बढ़ने का तो गुंजाइश था नहीं यहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सही कहा कि यहाँ पर सीट घटेगी। कौन कौन सी सीट हारने जा रही है एनडीए या बीजेपी, इसके बारे में आपसे अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं? सुजीत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो कहने का तो मैं कह दूंगा, बताने का बता भी दूंगा, लेकिन जो उम्मीदवार का भी ईवीएम में अभी बंद है और कुछ जगह भी चुनाव हुए भी नहीं है, उनका प्राण संकट में आ जाएगा। ठीक है, उनकी रात का नींद तो वैसे ही हराम है, वैसे ही हराम हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं जिसका चुनाव हो चुका है उसका बता सकते हैं। जैसे हाजीपुर है, चिराग पासवान भारी मौत से चुनाव जीत रहे हैं। और मैंने चिराग जी को मैंने कह दिया था पहले ही, चुनाव से पहले ही मैंने कहा था, एनडीए में जब सम्मिलित नहीं हुए थे उस समय भी मैंने चिराग जी को मैंने कह दिया था कि आप हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, और भारी मत से जीतेंगे। ये मैंने चिराग जी को मैंने कहा है, मैंने कहा था। और साथ ही वो निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री भी बनेंगे। अच्छा, एक और सीट हॉट सीट है, हाँ। सारण,
जहाँ पर लालू प्रसाद यादव की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य और बीजेपी के जो अपने सांसद हैं वो लड़ रहे हैं, तो क्या मतलब वहां पर क्या दृश्य रहेगा? सुजीत जी, ये आपका अभी का प्रश्न है और मैंने उस पर देखा नहीं है, लेकिन वहां जो है राजीव प्रताप रूडी जी का स्थिति बेहतर है, खराब है? तो लगता है, सोचिए। इसमें हमें लग रहा है कि मैं उस दिशा में देखा नहीं हूं उनके विषय में, ठीक है। और तीसरे प्रश्न आप पहला बार प्रश्न कर रहे हैं, इसका जवाब हम हो सकता है हम कल दे दे, तो कोई बड़ी कोई बात नहीं है, हम कल जवाब कल आपको दे देंगे। चलिए कोई बात नहीं। अब सीतामढ़ी के हैं आप, बिल्कुल। सीतामढ़ी सीट को तो देखा होगा आपने? बिल्कुल देखा है। तो वहां क्या स्थिति? देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव जीत रहे हैं, अच्छा, वहां और उनको देवेश बाबू को मैंने भी शुभकामना, जब टिकट मिला था तो भी मैंने शुभकामना भेज दिया था, चुनाव के बाद भी शुभकामना। किसको किसको आप शुभकामना दे चुके हैं? आप जिन्होंने हमसे पूछा, मैंने क्या कहा, जैसे आपने सीतामढ़ी का आपने कहा, तो मैंने कह दिया, बता रहे हैं कि जो आपका सीतामढ़ी क्षेत्र स्वाभाविक है, हमारा गृह क्षेत्र है, तो हम देखेंगे ही, कोई पूछे ना पूछे, देवेश बाबू पूछे ना पूछे, है ना, हम देखेंगे। तो निश्चित रूप से जो है वो देवेश चंद्र ठाकुर वहां चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा। एक दूसरा नंबर, जहानाबाद चुनाव हुआ नहीं है, इसलिए उस पर बोलना हम उचित नहीं समझते। ठीक है, लेकिन आप रिपोर्ट मैंने आप में कह चुका। हाँ, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो 2 सीट आपने देखा है बस। वैशाली देखा आपने? मुन्ना शुक्ला का संभावना नहीं है। नहीं है? नहीं है। अच्छा, देखा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ संभावना नहीं है। संभावना कह रहा हूँ तो थोड़ा सा ये है। अच्छा, हाँ। तो आपने अगर देखा नहीं है तो आपसे पूछना भी उचित उचित नहीं है, बिल्कुल। शिवहर का पूछ सकते हैं? हाँ, शिवहर का कह सकते हैं। हाँ, बताइए। शिवहर में लवली आनंद जीत जाएगी। लवली आनंद जीत जाएगी। तो चलिए, ये कुछ सीटें हैं जिसको आचार्य जी ने देखा है और शायद पूछा भी है। अब इनका ये कहना है कि 40 में से 40 आने का तो सवाल ही नहीं है, वो तो सब जानते हैं। कितनी सीटें कम होगी इस पर एक बड़ा मतलब सस्पेंस बना हुआ है। कोई कहता है कि 5, कोई कहता है 8, कोई कहता है 10। योगेंद्र यादव एक बहुत बड़े सफल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि 15 सीटें घटेगी। मतलब तो ये एक बड़ा सवाल है बिहार में। अब बिहार में आप जानते ही हैं कि यहाँ पर चुप्पा वोट बहुत होता है। बिल्कुल, चुप्पे से लोग वोट डाल लेता है, पता भी नहीं चलेगा आपको। इसको परखना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश की परखने की। और राजनीतिक रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ सुजीत जी की देखिए, मैं 19 की जो चुनाव हुआ था उस समय बिहार के विषय में पूछा गया था, ठीक है ना। सब लोगों ने कहा था, सारे एग्जिट पोल ने कहा कि ये होगा, और मैंने कहा था विश्व की कोई शक्ति नीतीश कुमार को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने से ही रोक सकता है, ठीक है। 20 में, हाँ 20 में, ठीक है ना, 20 में। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि लोग। अच्छा, ये बताइए, मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे नीतीश कुमार बिहार? नीतीश जी अपना कार्यकाल को पूरा करेंगे 25 तक। हाँ, 25 तक कार्यकाल पूरा करेंगे। कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है परिणाम आएंगे, उसके बाद जो है बिहार में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। नहीं, सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। नीतीश कुमार अपनी स्वेच्छा से पद को छोड़ेंगे, स्वेच्छा से। 25 से पहले भी छोड़ सकते हैं। ये मैंने क्या कहा, ये उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। अच्छा, ये उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। नीतीश कुमार को हटा नहीं सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार को कोई भी नहीं हटा सकता है, बता रहे हैं, ठीक है। अगर उनकी इच्छा होगी तो हाँ, उनकी इच्छा होगी कि हाँ हम पद को त्याग करें तो त्याग कर सकते हैं। चलिए, तो 2-3 बातें आपने बताई। एक तो बीजेपी की सरकार बन रही है केंद्र में, बिल्कुल, और 303 से ऊपर ही सीट आएगी, बिल्कुल आएगी, नीचे नहीं आएगी। बिल्कुल। दूसरा, उड़ीसा में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, आंध्रा में सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है। बिहार में सीटें कम हो रही है, यूपी में बढ़ रही है, बंगाल में बढ़ रही है, और महाराष्ट्र में बराबरी का मामला है। और नीतीश कुमार अपनी स्वेच्छा से चाहे जब चाहे वो पद छोड़ेंगे अपने मुख्यमंत्री का, उनको कोई हटा नहीं सकता। चलिए आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।